इटावा पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। इटावा पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसमें अभियुक्तों ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर गांव के प्रधान को फंसाने के लिए रची थी साजिश। पूरी साजिश। इस मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। 2020 में प्रधान के साथ बहन के जाने का बदला लेना चाहते थे साजिशकर्ता, लेकिन पुलिस ने साजिशकर्ताओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया और बेगुनाह को जेल जाने से बचा लिया। इटावा जनपद के भरथना क्षेत्र के गोपियागंज के रहने वाले संजय कुमार उर्फ मंडिया व अनुज कांत को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया है। इस मामले में एसएसपी संजय वर्मा ने बताया, 4 अक्टूबर को आरोपी के पिता द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी। उनके बेटे को गांव के 3 नामजद और 4 अज्ञात लोगों द्वारा ओमनी कार में अपहरण कर ले गए और गोली मारकर घायल कर दिया, जिसमें पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही थी। इसमें सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वहीं इस मामले में 4/10/2023 को ग्राम प्रधान व अन्य लोगों ने थाना भरथना के गोपियागंज गांव के आउटर स्कर्ट पर एक घटना हुई थी रात में, जिसमें पूरी पुलिस बल गया था। एसपीआरए गए थे, सीओ भरथना गए थे, इंस्पेक्टर राठी अपनी पूरी टीम के साथ गए थे। उसमें एक व्यक्ति अनुज नाम का व्यक्ति था, 19-20 साल का। उसके दाहिने जांघ में गोली लगी थी और वो आरोप लगा रहा था कि एक मारुति वैन से कुछ लोग आए, जिसमें 3 ज्ञात और 4 अज्ञात बदमाश थे और उसको जो है किडनैप करने का प्रयास किया तथा उसे गोली मार के घायल कर दिया था जब असफल हुए तो, जिसके आधार पर 307 आईपीसी, 364, 511 आईपीसी, 287/23 थाना भरथना में अभियोग दर्ज हुआ था। और उसमें सतत हमारी पुलिस की टीमें लगी हुई थी और एसओजी सर्विलांस तथा साथ ही साथ जो भी हमारी भरथना की टीम थी वो लगी हुई थी। और सच्चाई जान के बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया कि ये घटना जो है 2020 की ये घटना, जिसमें एक लड़की उस गांव के प्रधान, गोपियागंज के प्रधान के साथ चली गई थी और लड़की फिर बाद में बरामद हो गई थी तथा उसके सम्मत कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ की गई थी। उस मामले में चूँकि लड़की माइनर थी तो जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी। तो इस क्रम में ये लोग आहत थे और उस आहत से ये था कि किसी तरीके से प्रधान को जो है गंभीर धाराओं में कार्रवाई कराने के लिए फंसाया जाए, जिसके परिदृश्य में उन्होंने गोली कांड किया और अकेले में जाकर 2 भाई, चचेरे भाई हैं दोनों, आपस में अनुज और संजय उर्फ मांडिया, दोनों गोपियागंज के ही रहने वाले हैं, तथा उस अपनी बहन का बदला लेने के लिए उन्होंने प्रधान को, महेंद्र को फंसाने के लिए इस तरह से एक षड्यंत्र रचा, जिसके आधार पर उन्हें तमंचा से लेकर के अपने जांघ में गोली मारी। तथा सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कि यूट्यूब पे देख करके, जैसा कि उसने बताया है कन्फेशन में अपने, यूट्यूब पे देख करके उसने गोली कैसे मार करके फंसाया जा सकता है, फिर अपने व्यक्तिगत वकील के माध्यम से वार्ता करके कैसे क्या फ्रेम किया सकता है, इसमें जो है उसने उसकी तहरीर बनाई तथा उन लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया। लेकिन फिर भी इसमें चूँकि सच्चाई पुलिस को पता चल गई थी, वो एडमिट हो गया था इलाज के लिए, तो इस दौरान जो भी पूरे तथ्यों का पता करके पुलिस ने यह संज्ञानित किया, तदनुसार आज उनको 307 120B में तरमीम करके जेल भेजने की कार्रवाई उन अभियुक्तों को की जा रही है। ये मामला सर काफ़ी टाइम पहले पुराना मामला था। इनकी जो बहन है जिसकी गोली लगी हुई है, छोटू नाम है उसकी बहन किसी पड़ोस के लड़के के साथ भाग गई थी और उनका ये मानना था कि इसमें हम लोगों ने मतलब कोई मदद की है उनकी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर अभी ये बीच में और इस बात को लेके करीब 3 साल हो गए इस बात को, तब मैं उस टाइम प्रधान भी नहीं था। अब मैं जब प्रधान हुआ तो मैं अपने यहाँ एक गाँव में एक बारात घर बनवा रहा था। उस बारात घर को लेके ये कह रहे थे जगह मेरी है। तो हमने उनसे यही कहा कि आप अपनी जगह एसडीएम साहब से, लेखपाल साहब से जगह निकलवा दो जाके, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई ध्यान दिया, ना कोई बात करी। फिर जब इस बात को भी 15-20 दिन बीत गए, फिर हमने लेखपाल साहब की पूरी टीम बुलवाई, मौका मुआयना करवाया, जगह दिखवाई। सब ने यही कहा कि ये ग्राम समाज की जगह है, आप इसमें अपना कार्य कीजिए। कार्य करने लगे हम, नींव खुदने लगी। नींव खुदने के बाद हम अपने मजदूरों के साथ बैठे हुए थे, कोई बात नहीं वहाँ पर हुई। शाम को 7 साढ़े 7 बजे इन्होंने अपने साथ वारदात कर ली और जब मैं मौका पर वहाँ पहुँचा अपने गांव के कुछ लोगों को लेकर, तो इन्होंने डायरेक्ट मेरा ही नाम रख दिया कि आपने इनको मारी गोली। फिर तुरंत ही मैंने थाने में सूचना की कि सर हमारे यहाँ किसी को, बच्चे को गोली लग गई है और वो लोग मेरा नाम रख रहे हैं। जब उन लोगों ने पुलिस में आपका नाम लिखा तो क्या पुलिस ने आपको भी अरेस्ट किया था? जी बिल्कुल
मतलब अरेस्ट की तो बात ऐसी छोड़ो, क्योंकि मैं खुद वहाँ थाने जाना चाह रहा था, क्योंकि ये लोग मेरा नाम रख रहे थे। तो मैंने खुद ही थाने में सूचना की, मैंने कहा सर मैं थाने ही आ रहा हूँ, ये लोग मेरा नाम रख रहे हैं। तो वहाँ से कहा गया कि सर आप वहीं रहिए प्रधान जी, आप भागना नहीं। मैं सर मैं भागूंगा नहीं, मैं अपने घर पर ही रहूँगा मैं। तो कितनी राहत मिली है आपको पुलिस के इस मुझे सर पुलिस से मुझे बहुत राहत मिली है। जिस हिसाब से हमारे जो हमारे राठी सर जी हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की इस केस के साथ। और हमारे हल्का इंचार्ज राजेंद्र दरोगा जी हैं, दूध का दूध पानी का पानी, राजेंद्र दरोगा जी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी मेहनत की है। राजेंद्र सिंह हैं, वो बहुत अच्छी मेहनत की है। कुल मिला के दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। पुलिस की कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं? पुलिस की कार्रवाई सर हम बहुत संतुष्ट हैं, न्याय मिला है, बहुत संतुष्ट हैं। आज मुझे एहसास हुआ है कि वास्तविक न्याय मिलता है।